सेकंड फेज़ का चुनाव जो जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी आज जो है प्रचार ख़त्म हो चुका और इस हवाला से मैं पीर पंचाल के हवाला से बात करूंगा। पीर पंचाल के अंदर 8 सीटों पर जो ज़ाहिरी तौर पर इस वक्त के हालात बता रहे हैं कि चुनाव कंप्लीट तरीके से पलट चुका है भारतीय जनता पार्टी के हक़ में। उसकी ख़ास वजह ये बताई जा रही है और देखी जा रही है कि पहाड़ी कौम, पहाड़ी कबीला के अंदर एक जोश व खरोश है। हर कार्नर के अंदर सुंदरबनी से लेकर पीर गली तक और पीर गली से लेकर मंडी, सावजियाँ, लोरन तक अगर आप ये देखेंगे कि हर जगह पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटों पर क्लोज कंटेस्ट में देखी जा रही है और बहुत सारी सीटों पर जो है तकरीबन जो है एजेंसीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जो है कन्फर्म सीटें जो है 3 से 4 जो है वो कन्फर्म सीटें बताई जा रही हैं। इस हवाला से हम ये कहना चाहते हैं कि पहाड़ी कौम जो है ख़ासकर पीर पंचाल की एक बिल्कुल नाजुक मोड़ पर इस पर खड़ी है। 25 तारीख को इनके जो है आने वाली नस्लों का फ़ैसला होने जा रहा है और हम तमाम पहाड़ी कौम से अपील करते हैं कि 25 तारीख को आप यूँ समझिए कि आपकी आने वाली नस्लों का फ़ैसला होना है, उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है और वही चीज़ जहन में रख कर आप लोगों को जो है अपने वोट का इस्तेमाल करना है। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो लोग इस वक्त चुनाव के अंदर पहाड़ी कबीले की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं वो असल में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो इस वक्त पहाड़ी कौम की जो आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और पहाड़ी कौम के नौजवानों को ये बात समझनी चाहिए कि वो लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो आपकी आने वाली नस्लों के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। उन लोगों के लिए अभी भी वक्त है, उनके लिए अभी भी वक्त है कि वो चुनाव से बाहर हो जाएं और वो ये कहें कि इस वक्त हमारी कौम का फ़ैसला होने जा रहा है। चूँकि उन लोगों ने या तमाम पहाड़ी कायदीन ने 25 दिसंबर 2019 को दिल्ली के अंदर हुकूमत के साथ, ऑनरेबल होम मिनिस्टर के साथ ये वादा अपनी तरफ से किया था, न कि होम मिनिस्टर साहब की तरफ से इसरार था। उन्होंने कहा था कि जो सरकार या जो जमात हमारी कौम का 40 साल 50 साल मसला हल करेगी, हमारा कोई भी कायद जो है उस जमात के कैंडिडेट के ख़िलाफ़ चुनाव नहीं लड़ेगी या कोई भी हमारा पूरे का पूरा कबीला जो है उस एहसान का बदला चुकाएगी। अगर उस वक्त का ये वादा किया हुआ था इन लीडरान ने, तो आज अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी कौम की आने वाली नस्लों के साथ खेल रहे हैं। अगर इन लोगों की वजह से पहाड़ी कबीला की आने वाली नस्लों को या उनके इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचता है, मैं वाज़ेह तौर पर यह कहना चाहता हूं कि उसके ज़िम्मेदार वो लीडरान होंगे जो इस वक्त इस चुनाव के अंदर अपनी कौम के इंटरेस्ट को दाव पर लगाकर अपने ज़ाती इंटरेस्ट को लेकर आगे जा रहे हैं। हम एक बार फिर सुंदरबनी से लेकर पुंछ तक जहां पर भी पहाड़ी कबीला है उससे ये अपील करते हैं, ये चुनाव किसी जमात का नहीं है, ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं है, ये पहाड़ी कौम का चुनाव है। आपको अपना वोट आज की बात सीधा शुक्रिया के तौर पर, वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजना है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजना है, जिन्होंने आपका 50 साल मसला जो है, जो दबा पड़ा था, जिस पर 50 साल से सियासत होती आ रही है, उस मसले को हल किया। ये वोट ऑफ थैंक्स के तौर पर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा जाए। मैं साथ में ये भी कहूँगा कि पहाड़ी कबीला के जितने भी बच्चे हैं, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कल तक अपने घरों में आ जाना चाहिए, चूँकि 25 तारीख को इस कौम के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है। ऐसा ना हो कि लम्हों ने ख़ता की और सदियों ने सज़ा पाई। अगर इस चुनाव की वजह से पहाड़ी कौम को कोई नुकसान होता है तो मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, इसके ज़िम्मेदार वो लीडरान होंगे पहाड़ी कौम के जो इस वक्त हुकूमत के कैंडिडेट्स के ख़िलाफ़ चुनाव लड़ रहे हैं। अभी शफीक मीर साहब ने वाज़ेह तौर पे जो है वो अपना जो पहाड़ी कौम का जो मौक़िफ़ है और पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे लाखों लोग हैं उनको ये बता दिया है, उनसे ये अपील की है कि ये जो चुनाव है ये हमारे लिए ख़ासकर पहाड़ी कबीले की शनाख्त का जो है वो चुनाव मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ये पहाड़ी कबीला 40 साल से जो है वो जदोजहद करता रहा और इनकी सुनवाई किसी ने भी नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार थी जिसने इनकी आइडेंटिटी को समझा। आज ये हम पे जो एहसान हुआ है और इस एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ
और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहाड़ियों को जो है वो यकतरफा हो के जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चाहे वो कोई भी हो उसकी हिमायत करनी चाहिए, उसको जताना चाहिए, ताकि जो दिल्ली में बैठे लोग जिन्होंने हमारे ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया है पहली बार, उनको ये यकीन दिलानी जो है वो दिलाई जाए कि ये जो पहाड़ी कौम है ये एहसान फरामोश नहीं है, ये एहसान का बदला जो है ये एहसान से चुकाना जानती है।